हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड की 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। ये बी फार्म 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके 2 मार्क्स पहला क्वेश्चन है ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड राइट यूजेस ऑफ डाईफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो है ये, इसमें 2 रिंग होती हैं और ये हमारी चेन होती है। और इसके यूजेस हैं, स्नीजिंग में यूज होता है, रनिंग नोज में यूज होता है, वाटरी आइज में यूज होता है, एलर्जी सिम्टम्स में यूज होता है, इचिंग में, और पार्किंसन डिसीज। ये हमारी ये मेन यूजेस है इसका, पार्किंसन डिसीज। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मीथोट्रेक्सेट। तो मीथोट्रेक्सेट का जो मैकेनिज्म एक्शन हमको बताना है। तो मीथोट्रेक्सेट इज ए कीमोथेरेपी एजेंट एंड इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट। तो जो मीथोट्रेक्सेट है वो क्या है, एक कीमोथेरेपी एजेंट है और इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट, और इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट भी है। इट इज़ यूज टू ट्रीट कैंसर, ऑटो इम्यून डिसीज, फॉर मेडिसिनल अबॉर्शन। और ये इसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, कैंसर में और एंटी इम्यून डिसीज में यूज होता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है मीथोट्रेक्सेट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ड्यू टू इट्स इनहिबिशन ऑफ एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। जो मीथोट्रेक्सेट है ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस जिस एंजाइम से बनती है या जिस न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस बनाने में जो एंजाइम हेल्पफुल होता है उसका क्या करता है, इनहिबिशन कर देता है, जिससे क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो सिंथेसाइज नहीं होता है और फर्दर आगे की प्रोसेस नहीं होती है, जो सेल डिवीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वेरापामिल। तो वेरापामिल का स्ट्रक्चर और इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बतानी है। तो जो वेरापामिल का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है, ये उसका वेरापामिल का स्ट्रक्चर है। और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है वेरापामिल्स मैकेनिज्म इन ऑल केसेस इज टू ब्लॉक वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल। जो वेरापामिल है वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है कैल्शियम चैनल को, जिससे क्या होता है, आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होती है। वेरापामिल ऑल्सो है केबी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। और ये इसको हम क्या कहते हैं, केबी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ लूप डाययूरेटिक ड्रग्स। तो लूप डाययूरेटिक ड्रग्स के बारे में हमें लिखना है। लूप डाययूरेटिक आर डाययूरेटिक दैट एक्ट ऑन अ सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन co-transported along the thick ascending limb of the loop of Henle in the kidney. लूप डाययूरेटिक आ रहा है एज फॉलोज। जो लूप डाययूरेटिक है फ्यूरिसिमाइड, ब्यूमेटोनाइड और इथाक्राइनिक एसिड। तो इसके 2 स्ट्रक्चर हैं, ये फ्यूरिसिमाइड का स्ट्रक्चर है और जो इथाक्राइनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। यूजेस हम इसको करते हैं, सेरिब्रल एडिमा में यूज होता है, हार्ट फेलियर में यूज होता है, पल्मोनरी एडिमा में यूज होता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं डाययूरेटिक किस में यूज होता है, हाइपरटेंशन में भी यूज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस हैं उसके। लोवास्टैटिन इज ए पोटेंट competitive reversible inhibitor of HMG coenzyme A reductase. HMG coenzyme A reductase enzyme is required for mevalonate synthesis, which can important building block in cholesterol biosynthesis. तो HMG coenzyme reductase एंजाइम है वो क्या है, मेवलोनिक एसिड मेवलोनेट सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है। और जो मेवलोनेट है वो क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का। लोवास्टैटिन एक्ट
primarily in the liver, where decreased hepatic cholesterol concentration stimulate the upregulation of hepatic low density lipoprotein receptor which increase hepatic uptake of LDL। तो लोवास्टेटिन क्या कर देता है, हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है। लोवास्टेटिन ऑल्सो इनहिबिट हेपेटिक सिंथेसिस, और क्या करता है, हेपेटिक सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देता है किसमें, ऑफ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस क्या है, लोवास्टेटिन इज यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन के रिस्क को रिड्यूस कर देता है, अनस्टेबल एंजाइना को कम करता है, एंड द नीड ऑफ कोरोनरी रीवेस्कुलराइजेशन प्रोड्यूस्ड इन इंडिविजुअल विदाउट सिम्टोमेटिक कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, और ये इसको भी ट्रीट करता है, रीवेस्कुलराइजेशन को भी ट्रीट करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन क्या है, डिजिटॉक्सिन इज ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर एंड सर्टेन काइंड ऑफ हार्ट अरिथमिया, और ये किसमें, हार्ट फेलियर में यूज होता है, और जो और हार्ट डिसीज होती है उनमें यूज होता है। इट इज ए फाइटोस्टेरॉइड एंड इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड इफेक्ट टू डिजॉक्सिन। ये क्या होता है, सिमिलर होता है डिजॉक्सिन के, जो इसका डिजिटॉक्सिन का जो स्ट्रक्चर होता है और जो इफेक्ट होता है वो सिमिलर होता है डिजॉक्सिन के। थ्रू द इफेक्ट आर लॉन्ग लास्टिंग, और इसका इफेक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिंडनाफिल। तो सिलिंडनाफिल का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने, तो ये उसका सिलिंडनाफिल का स्ट्रक्चर है, पूरा जो आपको दिख रहा है वो स्ट्रक्चर है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है, सिलिंडनाफिल एक्ट बाय ब्लॉकिंग फॉस्फोडाइएस्टरेज एन एंजाइम दैट प्रमोट ब्रेकडाउन ऑफ साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। गुआनोसिन जो साइकिल होती है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, विच रेगुलेट ब्लड फ्लो इन द पेनिस। जो क्या करता है, रेगुलेट करता है, जो ये हमारा जो एंजाइम है साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो क्या करता है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है हमारे पेनिस में। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ एमाइड लोकल एनेस्थेटिक ओवर ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक। तो एडवांटेज बताने हैं, जो एमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक होता है कंपेयर टू ईस्टर टाइप एनेस्थेटिक आर मोर कॉमनली यूज ड्यू टू देयर बेटर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी एंड लोअर एसिडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट। तो जो हमारा एमाइड टाइप के जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं वो हमारे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर टाइप, क्योंकि उसमें जो एमाइड की होती है उनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है और वो उसके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो भी कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस अ शॉर्ट नोट ऑन थायोजोलिडीन डायोन। तो थायोजोलिडीन डायोन के बारे में हमें लिखना है। तो द थायोजोलिडीन डायोन ऑल्सो नोन एज ग्लिटाजोन्स आफ्टर द प्रोटोटाइपिकल ड्रग सिग्लिटाजोन आर अ क्लास ऑफ heterocyclic compound consisting of a 5-member C3NS ring. The term usually refers to a family of drugs used in the treatment of diabetes mellitus type 2 that were introduced in the late 1990। तो जो हमारा थायोजोलिडीन डायोन है वो क्या है, एक हमारा यूज होता है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 की ट्रीटमेंट में यूज होता है, और ये हमारा क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जो हमें कब इसकी डिस्कवरी हुई थी 1990 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ इंसुलिन। तो मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ इंसुलिन क्या है, द इंसुलिन transduction pathway is a biochemical pathway by which insulin increase the uptake of glucose into fat and muscle cell
तो जो इंसुलिन होता है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज, किसमें से, फैट टू फैट एंड मसल सेल, जो फैट सेल होते हैं और मसल सेल होते हैं उनमें से ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज कर देता है, एंड रिड्यूस द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज बनने की जो सिंथेसिस होती है उसको रिड्यूस कर देता है इन लिवर में। हेंस इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ग्लूकोज हीमोस्टेसिस, जिससे क्या होता है, हीमोस्टेसिस मेंटेन रहती है ग्लूकोज की। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ एनी टू स्ट्रक्चर ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स यूज्ड एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो हमें दो स्ट्रक्चर बनाने हैं जो एंटी नियोप्लास्टिक यूज होते हैं। एक तो हमारा है फ्लोरोयूरेसिल, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, और अगला है हमारा थायोक्विनिन। तो थायोक्विनिन का स्ट्रक्चर ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट सिंथेसिस ऑफ आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट की हमें सिंथेसिस बतानी है। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट की सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है डी सॉर्बिटल से। तो डी सॉर्बिटल की रिएक्शन होती है पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ये पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसकी जब रिएक्शन होती है तो हमारा बन जाता है आइसोसोर्बाइड। आइसोसोर्बाइड की रिएक्शन जब हम नाइट्रिक एसिड और H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ये इसकी सिंथेसिस है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, गिव एग्जाम्पल। तो हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, उसके एग्जाम्पल, अ पिल यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, पिल्स हैं जो क्या करती हैं, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती हैं। इट कंटेन हार्मोन दैट ब्लॉक द रिलीज ऑफ एग। इसमें क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, एग के रिलीज को रोक देते हैं फ्रॉम द ओवरी में से। मोस्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्लूड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो ज़्यादातर जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उनमें हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाए जाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कंट्रोल पिल, और इसको हम बर्थ कंट्रोल पिल भी कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है एप्री कंटेंट डेसोजेस्ट्रॉल, इथिनाइल ईस्ट्राडायोल और एरेंडील। ये इसके क्या है, एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड उसके यूजेस। तो एसिटाजोलामाइड का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एसिटाजोलामाइड इज ए रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम दैट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन सीक्रेशन एट द रीनल ट्यूबुल एंड increased renal excretion of sodium, potassium, bicarbonate and water। एसिटाजोलामाइड क्या करता है, एसिटाजोलामाइड एक रिवर्सिबल इनहिबिटर है जो क्या करता है, कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का रिडक्शन कर जाता है, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन सीक्रेशन, जिससे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन के सीक्रेशन रिड्यूस हो जाता है किस पे, रीनल ट्यूबुल पे, एंड इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन, जिससे क्या होता है, एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है किसका, पोटेशियम, वो सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट और वाटर, इसका एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। यूजेस क्या है इसके, इट इज़ यूज्ड एज डायूरेटिक्स, इट इज़ यूज्ड इन ग्लूकोमा, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पीरियोडिक पैरालिसिस, इट इज़ यूज्ड इन माउंटेन सिकनेस। ये इन सब में यूज होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट। तो हमारा जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट का जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, ड्रग है क्लोफेब्रेट। क्लोफेब्रेट एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट है, ये इसका स्ट्रक्चर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसकी, क्लोफेब्रेट बाइंड एंड एक्टिवेट पेरोक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर PPAR, जिसको हम बोलते हैं, विच आर द मेंबर ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर, जो क्या है, न्यूक्लियर रिसेप्टर का क्या है, मेंबर है। फैमिली दैट रेगुलेट लिपिड
लिपिड मेटाबॉलिज्म। जो प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर है वो क्या है, मेंबर है न्यूक्लियर रिसेप्टर का, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है लिपिड मेटाबॉलिज्म को। नाउ दिस PPAR इंक्रीज द लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम विच फर्दर डिग्रेड द ट्राइग्लिसराइड। और क्या करता है, जो PPAR है वो इंक्रीज कर देता है लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम को, जिससे क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है ट्राइग्लिसराइड। रिजल्ट डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हेपेटिक VLDL LDL एंड इंक्रीज HDL। जिससे क्या होता है, जब हमारा ट्राइग्लिसराइड का डिग्रेडेशन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ हेपेटिक VLDL। जिससे क्या होगा, हेपेटिक VLDL का डिक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, LDL का डिक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिस्क्राइब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अलॉन्ग विद देयर यूजेस। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अलॉन्ग विद देयर यूजेस। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है, दोज ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन एंड मे अदर हार्ट प्रॉब्लम। ये वो ड्रग हैं जो हमारी हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस और अदर हार्ट प्रॉब्लम में यूज़ की जाती हैं और उसके ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। दीज ड्रग गिव देयर एक्शन बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल, और ये अपना एक्शन शो करती हैं ब्लॉकिंग, मतलब कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके, विच इनहिबिट द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। जिससे क्या होता है, कैल्शियम आयन की इन्फ्लक्स रुक जाता है, विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटेशन। और जो कैल्शियम आयन होता है वो हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है एक्साइटेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एंड सीक्रेशन के लिए। यूजेस क्या है, यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन एंड अदर हार्ट डिसीजेस। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ डिजॉक्सिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो डिजॉक्सिन का रोल बताना है हमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर में के ट्रीटमेंट में। इन पेशेंट विद हार्ट फेलियर डिजॉक्सिन exert its positive inotropic effect by inhibiting sodium potassium adenosine triphosphate। तो जो हमारा डिजॉक्सिन होता है वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है सोडियम पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम इन कार्डियक सेल, जब हमारा इस एंजाइम का इनहिबिशन हो जाएगा कार्डियक सेल में तो क्या होगा, रिजल्ट इज एन इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट ऑफ द हार्ट। जिससे क्या होगा, हमारी जो हार्ट रेट है वो हमारी नॉर्मल होने लगती है। डिफाइन ओरल एंटीकोगुलेंट विद एग्जांपल। तो ओरल एंटीकोगुलेंट क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट ऑल्सो कॉल्ड विटामिन के एंटागोनिस्ट आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑकरेंस और इंक्रीज ऑफ अनवांटेड ब्लड क्लॉट। तो हमारे जो ओरल एंटीकोगुलेंट हैं उनको हम विटामिन के एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, अनवांटेड ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करते हैं। दे इनहिबिट एंजाइम कॉल्ड विटामिन के इपॉक्साइड। जी क्या करते हैं, ओरल एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं, विटामिन के इपॉक्साइड को इनहिबिट कर देते हैं। एंड विटामिन के रिडक्टेज, और विटामिन के रिडक्टेज को भी इनहिबिट कर देते हैं। दीज एंजाइम आर रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड विटामिन K1। जो क्या है, ये दो एंजाइम है, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज और विटामिन के रिडक्टेज, ये क्या होता है, रिक्वायर होता है केमिकल रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के। ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के रिडक्शन में ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, डेविगेस्ट्रेन, एपिक्सावेन, रिवेरोक्सावेन, ये इसके ओरल एंटीकोगुलेंट के एग्जाम्पल हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, गिव द सिंथेसिस ऑफ बेंजोकेन। तो बेंजोकेन की एक सिंपल सी सिंथेसिस तो ये है, ये इससे इथेनॉल से इसका इथेनॉल और एसिड कैटलिस्ट में जब रिएक्शन होती है तो हमारे क्या होता है, बेंजोकेन बन जाता है। और एक हमारी एक अच्छी सी है, ये सिंथेसिस है टोल्यूइन की रिएक्शन, जब टोल्यूइन का नाइट्रेशन होता है नाइट्रिक एसिड और H2SO की प्रेजेंस में, तो हमारा जो पैरा नाइट्रो टोल्यूइन बनता है।
फिर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, तो हमारा बन जाता है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये इसका स्ट्रक्चर है, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फिर उसका ईस्टरीफिकेशन होगा। ईस्टरीफिकेशन होने के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है इथाइल पैरा नाइट्रो बेंजोएट। जब हमारा ये बन जाता है तो फर्दर इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है SnHCl की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजोकेन। ये हमारा बेंजोकेन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ रेबिप्राजोल। रेबिप्राजोल का हमें स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज बतानी है। तो इसका जो रेबिप्राजोल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। ये रेबिप्राजोल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है सिलेक्टिव एंड इरिवर्सिबल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसको हम सिलेक्टिव और इरिवर्सिबल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। इट सप्रेस गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन बाय इनहिबिटिंग द हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase इन गैस्ट्रिक पेरिटोरियल सेल। तो ये क्या करता है, ये सप्रेस कर देता है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को, मतलब कम कर देता है। इट ब्लॉक फाइनल स्टेप ऑफ एसिड प्रोडक्शन। और क्या करता है, ये फाइनल एसिड प्रोडक्शन, जो फाइनल स्टेप होता है हमारा एसिड प्रोडक्शन का, उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसके जो यूजेस हैं वो हैं, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। एरोसिव एसोफेगाइटिस एंड इलीशन सिंड्रोम, ये इसकी कुछ डिसीजेज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। आज के लिए फ्रेंड बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।